आ गया है अभिषेक। आज चलो हम दोनों। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। मैंने आपको कहा था ना, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने वाली हूँ। देखो, आज तो आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। ये बैक टू बैक तीसरा व्लॉग मैं एकदम जल्दी से शूट कर रही हूँ। सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपको पता है मुझे कुकिंग कितनी पसंद है। ये हमेशा होता है। चलिए हम आ जाएंगे बोलते हैं। जैसा हमेशा होता है कि जब मैं आपसे बात करने लगती हूँ वहाँ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूरी होनी होती है। तो आज यहाँ पे कुछ काम चल रहा था। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ अपने वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्वीट स्टोर्स पे, विच इज़ मीठा बाय रेडिसन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पिछली बार जब मैं आई थी ना, मुझे शेफ़ ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कोई बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बताएंगे रमज़ान के महीने में। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा ऑफ़र, मुझे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आ गई और अभी मैं कुछ सीखूंगी भी, मैं वो बनाऊंगी भी और मैं घर लेके भी जाऊंगी। चलिए, कुकिंग टाइम, एक्चुअली लर्निंग टाइम। सो हम आ गए हैं किचन में, मीठा के किचन में आ गए हैं और यहाँ बहुत ही अमेजिंग खुशबू है। और चलिए मैं सबसे पहले आपको मिलाती हूँ शेफ़ से जो आज हमें सिखाने वाले हैं। सुनिए, यहाँ ऑलरेडी सारी तैयारी हो गई है। पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए मेरे दर्शकों के लिए। जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम शेफ़ नावेद और मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 30 साल से हूँ। और ये प्रॉपर्टी में मैं जो रेडिसन और हमारी फिर नई प्रॉपर्टी आ रही है और मीठा, इसका मैं कॉर्पोरेट शेफ़ हूँ। और काफ़ी लंबी जर्नी है। तो आज मैम के साथ में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं ऑब्वियसली मैं प्रोफेशनली तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाने का, खाने का भी बहुत शौक है, बनाने का और खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल ही मैंने आपके साथ समोसे की रेसिपी शेयर की है और आज यहाँ पे जो मेन हलवाई है शेफ राघवेंद्र, है ना? करेक्ट नाम बोला? ओके। तो ये है, तो मुझे थोड़ी टिप दीजिए। मेरा कल मैंने समोसे बनाए थे घर पे, लेकिन ऊपर बहुत सारे बबल्स आ गए। फास्ट पाव में डाल देते हैं, ज़्यादा तेल गर्म रहेगा तो तेल ज़्यादा गर्म हो गया। तो नॉर्मल मीडियम पाव में डालेंगे तो बबल्स नहीं आते। बाकी तो सब मेरा ठीक था, वो गड़बड़ हो गई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और वैसे हम जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तब हमने ये समोसे खाए थे और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही। फिरने की सारी तैयारी हो गई है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर मिल्क लेंगे। जी, ये फुल फैट मिल्क काफ़ी हो गया। इसको हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे। ओके, थोड़ा सा बढ़ने देना है। ओके। और आज हम जो फिरनी बना रहे हैं, नॉर्मली फिरनी जो होती है ये राइस की फिरनी होती है, ज़्यादातर राइस फ्लावर से बनती है। और हमने इस शॉप के लिए हमने सिलेक्ट किया है कॉन्ग फिरनी। कॉन्ग यानी हम रवे की फिरनी बना रहे हैं, सेमोलिना। ओके। तो उसका रीज़न भी ये है कि सेमोलिना थोड़ा सा रमज़ान में एक तरह से हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, जो उसमें आयरन कंटेंट होता है और विटामिन बी होता है। सो दीज आर वेरी गुड कंपोनेंट्स फॉर फास्टिंग, आफ्टर फास्टिंग। ओके। और हमने इसकी ज़्यादा स्वीटनेस भी हमने कम रखी है। और इसमें हम एक इस रेसिपी में एक बहुत ट्विस्ट है इसके अंदर। मतलब नॉर्मली आप फिरनी देखते होंगे तो उसमें होगा कि नट्स डालते हैं, पर हम उसमें पिस्ताचियो का पेस्ट डालते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि इससे मॉइस्चर मिलता है, सॉफ्टनेस मिलती है और जो फिरनी आती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। शेफ ने पूरी तरह से रमज़ान के महीने को दिमाग में रख के, फास्टिंग को दिमाग में रख के ये स्पेसिफिक रेसिपी बनाई है, जो कि बहुत ही अच्छी उन्होंने फ़ायदे बताए हैं। जैसे कि वो रवा यूज़ कर रहे हैं और वो पिस्ता का पेस्ट यूज़ कर रही है। मैंने पहली बार सुना है जी, ये पिस्ता का पेस्ट, मैंने पहली बार सुना है एंड वाओ, दैट्स नाइस। अब उसमें हम ऐड करेंगे कार्डमम। बचा लिया शेफ। ऑब्वियसली ये फ्लेम तो बहुत ज़्यादा हाई है, तभी भी शेफ काफ़ी समय तक इसे जो है
पका रहे हैं, आप अगर घर पे ट्राई कर रहे हैं तो आपको और इससे ज़्यादा टाइम उसको कुक करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो घर का जो फ्लेम होता है वो इससे काफ़ी कम होता है। ग्राम्स सेमोलिना है, रवा है। ओके, सो 1 लीटर के दूध के लिए हमने 50 ग्राम्स रवा लिया है। इसको भी भूना नहीं ना? हमने भुना नहीं, प्लेन रवा है। इसके अंदर हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे ओके, ताकि हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। और इसमें गुनगुना पानी डालने का और एक फॉर्मूला ये भी है कि इसके जो पोर्स होते हैं खुल जाते हैं, ओके, क्योंकि बनता है वीट का, जो सेमोलिना होता है Right. वो वीट का होता है। तो इट हैज ओपन द पोर्स। जस्ट अ क्लोजर लुक, ये देखिए अच्छे से पानी में इसे घोल देना है। क्रश किया है केसर को। उसको क्रश किया है, थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर उसको क्रश किया है ताकि पीसने से उसकी फ्लेवर और ज़्यादा खेलते हैं। आप जितनी भी जगहों पे सीख लो, ये जो छोटे छोटे टिप्स है ना, ये आपको दिग्गज ही दे सकते हैं। मीनवाइल मिल्क में जो है इलायची का फ्लेवर अच्छे से रच गया था, इसलिए शेफ़ ने कहा कि अब वो इलायची निकाल देंगे क्योंकि फ्लेवर आ चुका है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेमोलिना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको भिगो के कुछ समय रखना है। एक आप 5-10 मिनट रखें तो अच्छा ओके, है। तो वैसे ज़्यादा और नहीं। इसलिए गुनगुना पानी में इसलिए रखते हैं कि ये जो पोर्स होते हैं सेमोलिना के खुल जाए। खुल जाए। हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि वो लम्प्स ना बने। lumps- सो यहाँ पे अभी थोड़ी सी मेहनत है, आप उसे छोड़िएगा मत, कंटिन्यूसली स्टर करते रहना। एट द सेम टाइम जो फ्लेम है वो मीडियम लो आपको खेलते रहना है बीच बीच में। लगभग 3 to 5 मिनट्स अच्छे से स्टर करने के बाद इसमें डाल रहे हैं 10 to 12 पिस्ता का पेस्ट। ये जो बना के रखा है ये शेफ़ इसमें डाल रहे हैं और उसके बाद भी आपने इसे अच्छे से स्टर करना है, ये देखिए, और इसको थोड़ा थोड़ा थिकन होने देना है। वैसे ये नेचुरली ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अभी कंसिस्टेंसी समझ आ रही होगी। अब इसमें रिचनेस और टेक्सचर भी आ गया है। करेक्ट। ये देखिए इसका रिच टेक्सचर फॉर्म हो रहा है। एंड फिर इसमें हमने ऐड की 50 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड कंटिन्यूसली इसे स्टर भी करते रहे शेफ। एक्चुअली शुगर इज वेरी लिटिल, बहुत कम और कम actually- शुगर डाली है। और शुगर होना भी चाहिए कम। ये रमज़ानों में हम जब फास्टिंग करते हैं वो जब रोज़ा छोड़ने के बाद उनको इंटेक शुगर ज़्यादा नहीं लेना नहीं चाहिए लेना। इमीडिएटली। करेक्ट। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को ये बोलती हूँ कि कुकिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड टाइम एंड अ लॉट ऑफ लव। क्योंकि चीज़ें सिंपल होती हैं लेकिन वक्त से और प्यार से बनाया जाए वो ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। और जैसे एक सिंपल एग्जांपल में हर कोई मेरा जब शो होता है तो होता है उसमें कि जब हमारी मॉम खाना बनाती है तो हमें टेस्टी क्यों लगता है? करेक्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्यार है। प्यार होता है। ये Absolutely. हर कुकिंग हम जब करते हैं तो उसको हम दिल से करें, प्यार से करें, उसकी Correct. रेसिपी बहुत अच्छी बने। करेक्ट, करेक्ट। ऐसे फिरनी जो है ये पर्शिया से आई थी जी, और ये मिडिल ईस्ट में काफ़ी फेमस रही है और अब उसके डिफरेंट वैरायटीज़ और डिफरेंट वेज बन गए बेस हैं। बन गए हैं। जी, तो आप टेक कर दिया आपको कंसिस्टेंसी। हाँ, आई थिंक इट्स लवली, इट्स जस्ट लवली। एंड मैं एक्चुअली उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। आप उसको स्टर करिए। जी। ओके, सो फिरनी पूरी तरह से रेडी है। अब लास्ट में जो हमने भिगो के रखा था केसर और उसे क्रश किया था वो ऐड करेंगे। ये देखिए, वाओ, लुक एट द लवली कलर। ओह माय गॉड, इट इज़ रेडी। सो हमारी कॉर्न फिरनी रेडी है। अमेजिंग ना? वाह, ये हम कुल्हड़ यूज़ करते हैं। ये मिट्टी की कुल्हड़ होती है, इसको हमने पानी में भिगो के रखा है। इस मॉइस्चर बेसिकली फिरनी के अंदर से जो मॉइस्चर है वो निकालने के लिए यूज़ किया है। हाँ, ताकि वो और ज़्यादा थिक हो जाए। ठीक हो जाए। ओके। एंड फिर शेफ़ ने मुझे बोला कि मैम आप पोर कीजिए। पता नहीं क्यों पर पोर करते वक्त बहुत डर लग रहा था, मेरे हाथ शिवर कर रहे थे। ऐसा होता है ना, मुझे लगा अगर कहीं मैंने गिरा विरा दिया, यहाँ पे भी जैसे मैं घर पे चीज़ें गिराती रहती हूँ, पर मैंने इज्जत रख ली और काफ़ी अच्छे से मैंने जो है तीनों पॉट्स भरे। वाओ, वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग। ये फ्लेक्स है पिस्ताशियो। दिस इज ओनली पिस्ता? पिस्ता पिस्ता बता।
लास्ट गार्निशिंग पिस्ता और बादाम के फ्लेक्स हम ऊपर से डाल देंगे। थैंक यू दैट वाज वेरी सिंपल एक्चुअली। जस्ट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा हियर एंड देयर शेफ का ट्विस्ट है, एंड आई एम श्योर ये बहुत अमेजिंग होने वाली है। मैं शाम को इफ्तार के बाद आपको ज़रूर खबर पहुंचाऊंगी कि कैसी लगी। सो यहाँ तक शेफ ने आपको बताया, और इसके बाद इसे सेट होने में हमें कितना वक्त लगेगा, कितने समय पहले इसे रेडी करके रखना चाहिए? मैम नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर 7 डिग्रीज जो होता है उसमें आप 1 से 2 घंटे रखें। एंड काफ़ी घरों में, जैसे हम अगर घर पे बनाएंगे तो कई बार ये कूलर अवेलेबल नहीं होता है। सो इन दैट केस डू यू सजेस्ट कि इसको थोड़ा और थिक करें? उसके लिए थोड़ा जो मिल्क का पोर्शन थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि थिकनेस हमको मिल्क की ज़्यादा करनी पड़ती है। और सेमोलिना हम जो 50 ग्राम लिए हैं उसके अंदर 75 ग्राम है। ओके, तो वी नीड मोर थिकनेस। करेक्ट करेक्ट। ये मॉइस्चर निकाल लेता है। स्टील में आप या कटोरी में करेंगे तो आपको थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें रिटेन करेगा, इसकी वजह से वी हैव टू ऐड मोर मिल्क एंड सेमोलिना। ओके, तो दोनों की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाएगी। सो अभी आई एम गोइंग टू वेट, क्योंकि मुझे यही वाली फिरनी अपने साथ घर लेके जानी है और इफ्तार पे हम सब जो है इसे टेस्ट करेंगे। सो मैं थोड़ी देर के लिए वेट करती हूँ जब तक शेफ इसे फ्रिज में डालेंगे, सेट करेंगे, एंड देन आई गो होम। सो एक तो इतनी अमेजिंग सी रेसिपी सीखी, और फिरनी जो है वो सेट होने, जैसे कि मैंने आपको बोला, रखी गई है। और तब तक यहाँ पे घर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें पैक हो रही है। देखते हैं क्या क्या पैक हो रहा है। यहाँ पे है दिस इज रबड़ी, ओके। और ये वाइट वाली फिरनी भी शेफ ने मेरे लिए पैक की है। सुबह आज जो इफ्तार का दस्तरखान है वो तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है शाम में। और आज तो मैं भी टेस्ट करूँगी। मैं ऑफ मिल्क हूँ वैसे कुछ समय से, लेकिन और मैंने कल ही आपके साथ अपना वीडियो शेयर किया, पर कोई बात नहीं, आज 1 चम्मच तो मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी। यार मुझे मतलब मेरे सामने इतने अच्छे वे में बना है तो टेस्ट करना तो बनता है ना। या ओके, सो अब जो मेरे पास वक्त है तो मैंने सोचा मैं आपको सुकून से ये पूरा हैम्पर दिखाऊं कि इसके अंदर क्या है। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। एंड खोलते हैं इसे। रमज़ान मुबारक। सो ये स्पेशली डिज़ाइन हैम्पर है फॉर रमज़ान का ये पाक महीना। ओके, सो क्या क्या है इसमें? यहाँ है रबड़ी, ये है फिरनी। सो देयर आर 3 रबड़ीज, 3 पॉट्स ऑफ फिरनी। फिर ये है मालपुआ, ये वो नमकीन, क्या बोलते हैं इसे, नमकीन पारे जो होते हैं, वो शक्कर पारे होते हैं। ये देखो अभी इसने गलत प्रॉम्प्ट किया, शक्कर पारे। काटना मत, तेरे टमाटर और प्याज पे सब लोग बहुत हंसे हैं। ये शक्कर पारे नहीं, ये नमकीन पारे। ये कचौड़ियाँ हैं, एंड दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स। दिस इज डेट्स, दीज आर स्टफ्ड डेट्स। और ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की पता है क्या लगी? 2 रैडिसन होटल भी यही है, लेकिन जो किचन्स हैं ना वो दोनों पूरी तरह से अलग हैं। तो ये मीठा बाय रैडिसन का जो किचन है ये अपने आप में एक अलग सेक्शन के अलग बिल्डिंग में ही है, एंड इट इज़ प्योरली वेजिटेरियन। मतलब यहाँ पे कुछ भी नॉनवेज नहीं बनाया जाता, यहाँ तक कि अंडा भी नहीं होता है। सो मुझे ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। सो जो भी यहाँ से परचेज़ करने का सोच रहे हैं, अगर वो वेजिटेरियन है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक बिंदास यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं और खा सकते हैं। और इतनी फ्रेशनेस की खुशबू है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ओके, सो डन विथ एवरीथिंग। फिरनी अच्छे से सेट हो गई है, बाकी मैं घर जाके उसे फ्रिज में दोबारा रख दूँगी। और ये सब कुछ पैक हो गया है, और वो वाला हैम्पर भी पैक हो, बहुत कुछ लेके जा रही हूँ घर। सी दैट्स व्हाई आई एम ब्लशिंग सो मच, बिकॉज़ देयर इज सो मच गुड डेलिकेसीज दैट आई एम टेकिंग होम। सो चलिए अब चलते हैं घर, इफ्तार की तैयारी करते हैं और फिर इफ्तार के दस्तरखान पर मिलते हैं। चलिए घर चलते हैं। आ गई हूँ मैं घर पे। जो रेडी करना था खाना वो मैंने रेडी कर लिया है। और अब जो हम मीठा से इतना अच्छा इफ्तार के लिए खाना लेके आए हैं, चलिए उसे प्लेट में निकालते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में नीचे चलेंगे। रवे की फिरनी है ये, उन्होंने वहाँ पे बनाना सिखाया।
बहुत ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। मतलब सबसे पहली बात तो इसमें और चावल की फिरनी में कोई फ़र्क समझ ही नहीं आ रहा, और इसमें वो पिस्ता का और सारे फ्लेवर्स इतने रिच है ना। सो मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने इफ्तार के बाद थोड़ी देर सो गई सब कुछ, और मैंने जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक चम्मच तो ये ज़रूर टेस्ट करूँगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी सहरी में टेस्ट करूँगी, क्योंकि वो शेफ़ ने इतने प्यार से पूरी रेसिपी बताई, उन्होंने बनाया, और मुझे बहुत फैसिनेशन थी ये देखने की कि रवे से बनाई हुई फिरनी का फ्लेवर कैसा होगा। पर बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है गाइस। सो इस साल ईद में तो मैं ये वाली फिरनी पक्का बनाऊंगी। चम्मच और खा लेती हूँ ना लास्ट। सो ये थी एक स्पेशल रेसिपी जो कि एक प्रोफेशनल शेफ़ ने सिखाई हमें। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप इस स्टोर पे जाके ये ख़रीद भी सकते हैं, और नहीं रहते हैं तो इसे बना के घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे गाइज़।